हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा क्लास में। तो आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। मैं देवेंद्र एक नई कहानी के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, आए दिन हमारे पास एक शिकायत आ रही है कि बच्चे कहना नहीं मानते। तो बच्चों, चाहे हम हो या आप हो, क्या हमें ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप जो है या हमारे गुरुजन जो है या हमारे टीचर्स जो हैं वो हमारी सोच में बाधा डाल रहे हैं? हम जो करते हैं वो सही करते हैं और माँ बाप हमें टोकते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ज़्यादा देर फ़ोन का इस्तेमाल मत करो, फ़ोन पे ज़्यादा गेम मत खेलो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे बातें मत करो। तो क्या हमें ये लगता है कि वास्तव में माँ बाप जो है वो हमारी सक्सेस में ऑप्टेशंस डाल रहे हैं, हमारी सक्सेस के अंदर बाधा डाल रहे हैं? चलिए, इस बात का फैसला बाद में करेंगे। पहले एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार एक पिता और एक पुत्र छत पे पतंग उड़ा रहे होते हैं और उनका जो पतंग था वो आसमान को छू रहा था, बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा था। दोनों खुश थे। तो पुत्र अपने पिता से कहता है कि क्यों ना हम इस पतंग की डोर को काट दें, तो हमारा जो पतंग है वो बादलों के परे जा सकता है, बहुत ऊंचाई पे जा सकता है। पतंग जो था उस डोर को खींचने की कोशिश कर रहा था, डोर को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। तो पिता ने पुत्र का कहना माना और डोर काट दी। पतंग आसमान की तरफ जाने लगा और कुछ ही समय के बाद हवा के झोंके से पतंग बहुत दूर जाके गिरा जमीन पे और रौंद दिया गया, किसी के पैरों के नीचे आ गया। कुछ ही समय पहले जो पतंग आसमान में उड़ रहा था, बुलंदियों को छू रहा था, आसमान को छू रहा था, वो पैरों के नीचे रौंदा जा चुका था। तो कुछ इसी तरह से हम भी हमारे गुरुजनों से, हमारे माता पिता से अनुशासन रूपी डोर से बंधे हुए हैं। और जब तक ये अनुशासन रूपी डोर जो हमारे माता पिता के हाथ में है, हमारे गुरुजनों के हाथ में है, हमारे समाज के हाथ में है, बंधी रहेगी, तो हम आसमान की बुलंदियों को लगातार छूते रहेंगे। जिस दिन ये डोर कट गई उस दिन हम वहां से नीचे आना शुरू हो जाएंगे और लोगों के पैरों के नीचे रौंद दिए जाएंगे। तो हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, हमें अनुशासन रूपी डोर से बांधने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस डोर को छुड़वाने की कोशिश ना करो, नहीं तो आप लोगों को अर्श से फर्श पे आने में देर नहीं लगेगी। और इतिहास उठा के देख लो, जिन जिन बच्चों ने अपने माता पिता का विरोध किया है, जिन जिन बच्चों ने अपने माता पिता को तवज्जो नहीं दी, समाज ने भी उनको तवज्जो नहीं दी, वो नीचे आके गिरे हैं। तो आज इस समय में आए दिन हमारे पास शिकायतें आती रहती हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा, हमारा बच्चा हमारे साथ बदतमीजी करता है। बेटा, ये जो समय है, आज का जो समय है, वो कुछ सीखने का है। इसी में एक छोटी सी कहानी और जोड़ते हैं कि एक बार दो दोस्त होते हैं, गांव से जाते हैं शहर कुछ कमाने के लिए, और दोनों एक साथ एक जगह काम करते हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं।
और कुछ समय बाद इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि अपना अपना व्यवसाय, अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक जैसा बिजनेस करते हैं, एक ही समय स्टार्ट करते हैं। कुछ समय के बाद उनका बिजनेस जो है बहुत ऊंचाइयों पे चला जाता है। तो जो एक दोस्त होता है वो ये सोचता है कि अब मेरे पास सफिशिएंट है, पर्याप्त धन है, मेरा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, अपने आप चल रहा है। लेकिन एक समय आता है, बाजार में मंदी का दौर आ जाता है, रिसेशन आ जाता है। रिसेशन आ जाता है, बाजार की मार उसका बिजनेस झेल नहीं पाता और वो नुकसान में, घाटे में चला जाता है। अब ये सोचता है कि चलो मैं अपने दोस्त के व्यापार को देखता हूँ, मेरा व्यापार तो घाटे में चला गया। जाके देखता है, दोस्त से मिलता है, दोस्त उसकी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है और दोस्त के बिजनेस को देखता है, दोस्त का बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा होता है। तो उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया और तुम अच्छे से प्रॉफिट ले रहे हो। तो वो कहता है कि देखिए, मैं अपनी गलतियों से और औरों की गलतियों से भी सीखता हूँ। खुद जो गलतियाँ की और जो गलतियाँ करते हैं उनसे भी सीखता हूँ। हमारी उम्र जो है इतनी बड़ी नहीं है कि खुद गलती करें, खुद सीखें, खुद ठोकर खाएं और खुद सीखें। औरों की ठोकरों से भी हमें सीख लेनी चाहिए कि सामने पत्थर है, सामने वाले को ठोकर लगी तो हम भी उससे सीखें। तो सीखने का ये जो दौर है ये चलता रहना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं हमेशा सीखता रहता हूँ, नई नई चीज़ें सीखता हूँ और उनको अपने बिजनेस पे अप्लाई करता हूँ, इसलिए मेरा बिजनेस आज भी प्रॉफिट में चल रहा है। तो कुछ यही हमारे साथ भी है बच्चों, कुछ हमारे साथ भी है दोस्तों, कि आज इस समय में हम सीखने की जो प्रवृत्ति है वो छोड़ते जा रहे हैं। अपने आप को सफिशिएंट मानते हैं कि पर्याप्त है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। नहीं, ये चीज़ें हमें नीचे ले जाएंगी, ऊपर नहीं। इसलिए सीखने की जो प्रवृत्ति है वो बंद नहीं होनी चाहिए। नई नई चीज़ें हमें सीखनी चाहिए और जो नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा है वही हमें कामयाबी की बुलंदियों पे लेके जाएगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों कहानियाँ पसंद आई होंगी। तब तक के लिए आपको नमस्कार। फिर मिलते हैं